आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। एनसीईआरटीज में हमारे पास लास्ट चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का। बट आज का जो वीडियो है वो जनरल है, इसमें कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, बट बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जानकारी लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड है क्या? The trade beyond geographical boundaries of a country is known as international trade। देखिए हम इंटरनल ट्रेड जस्ट पढ़ के आए हैं। इंटरनल ट्रेड में क्या होता था कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे थे, हम जो बिजनेस कर रहे थे वो अपनी कंट्री के अंदर अंदर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो दो कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज के बीच में होने वाली है। कि इंडिया इंटरनल में इंडिया में ही सामान चल रहा था, बट एक्सटर्नल या इंटरनेशनल या फिर फॉरेन ट्रेड कह लीजिए, इसमें क्या होता है कि हम लोग अपनी कंट्री से सामान दूसरी कंट्री में सेल करते हैं या परचेज करते हैं, डीलिंग करते रहते हैं कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे। तो हम अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, अपने जियोग्राफिकल एरिया से बाहर निकल के ट्रेड करने वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इसको फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। अब इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरीके का हो सकता है। पहली बात इंपोर्ट, अगर आप बाहर से सामान मंगा रहे हो तो दैट विल बी नोन एज इंपोर्ट। नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट, अगर आप सामान बाहर सेल आउट कर रहे हो अदर कंट्री में, उसको क्या बोलने वाले हैं? एक्सपोर्ट। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्री पोर्ट। व्हाट डू मीन बाय एंट्री पोर्ट? अब देखो, अगर हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर देते हैं किसी अदर कंट्री में, मतलब कि हम किसी और कंट्री से सामान मंगा रहे हैं और फर्दर किसी और कंट्री में ही बेच रहे हैं, मतलब हम उसको खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एंट्री पोर्ट। ये है हमारे पास तीन तरीके का इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। अब सर बेसिक डिफरेंस क्या होने वाला है? बट यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो आप इससे समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला काम मीनिंग लिखिएगा कि इंटरनल में क्या, इंटरनेशनल में क्या। उसके बाद ये 5 पॉइंट लिखिए, 6 मार्क में 6 पॉइंट सफिशिएंट है। सबसे पहला नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि बायर्स और सेलर्स कौन से नेशन से बिलोंग करने वाले हैं। इंटरनल में तो सेम कंट्री, क्योंकि एक ही कंट्री में ट्रेड हो रहा है, तो इंडिया में है तो इंडिया के ही होने वाले हैं। बट यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज, अगर दो कंट्रीज में ट्रेड हो रहा है तो वो दो अलग अलग कंट्रीज के होने वाले हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क्स। पॉलिटिकल सिस्टम कौन सी कंट्री का चलता है इंटरनल में? सेम कंट्री का, बट यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग काम करने का तरीका है, तो अलग अलग तरीके के रिस्क होने वाले हैं। करेंसी यूज्ड, अगर हम इंटरनल में बात करें तो करेंसी कौन सी चलती है इंडिया में? रुपीज। अगर मैं बात करूँ यूएस में तो फिर डॉलर। अब अगर इंटरनल है तो इंडिया से यूएस में काम हो रहा है तो डॉलर और रुपीज, वहां पे दो करेंसीज यूज होने वाली है, डिफरेंट करेंसीज। नेशनैलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स कौन लोग हैं? जितने भी लोग हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें बोलते हैं हम स्टेक होल्डर्स। हमारे क्रेडिटर्स, हमारे मैनेजर्स, हमारे एम्प्लॉइज, हमारा कस्टमर, सब लोग कौन है? स्टेक होल्डर्स हैं। यहाँ पर स्टेक होल्डर्स कहाँ से बिलोंग करेंगे? सेम नेशन, यहाँ पर डिफरेंट नेशंस। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखा है हमने बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिजनेस में जो रूल्स चलेंगे वो यहाँ पर होम कंट्री के चलेंगे। होम कंट्री यानी जिस भी कंट्री से हम बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पर जिस दो कंट्रीज में या तीन कंट्रीज में डीलिंग हो रही है, सबके रूल्स और रेगुलेशंस कंसिडर करे जाएंगे। तो ये है फ्रेंड्स बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब जल्दी से देख लेते हैं कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगर एडवांटेजेस के बारे में हम लोग बात करें, एडवांटेजेस कह लीजिए, मेरिट्स कह लीजिए, फायदे कह लीजिए, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कि पहला तो एडवांटेज टू नेशन और फिर एडवांटेज टू फर्म, यानी कि नेशन को क्या फायदा हो रहा है और फिर फर्म को क्या फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेशन को क्या फायदा हो रहा है। तो नेशन में सबसे बड़ी चीज क्या है? अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब भी हम लोग बाहर सामान सेल आउट करेंगे तो हमें वहां से फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अब जिस कंट्री के पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होता है उसकी अपनी करेंसी की वैल्यू उतनी ही स्ट्रांग होती है, पूरे वर्ल्ड में उस कंट्री की रेपुटेशन उतनी ही अच्छी होती चली आती है। ये तो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, आपने इको में पढ़ा है इसको, कि जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होगा उतनी बढ़िया कंट्री की रेपुटेशन होगी, उतनी कंट्री की लोकल करेंसी जो है वो स्ट्रांग होने वाली है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट नेशन को क्या होता है? अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हम लोग अगर एक ही कंट्री के गुड्स कंज्यूम करते रहेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही रहेगा, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज या बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होगा।
बट जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, अपना सामान बाहर बेचेंगे, बाहर का सामान खुद से कंज्यूम करेंगे, तो हम लोग वो गुड्स भी यूज़ कर पाएंगे जो कभी हम लोग यूज़ ना कर पाते अगर हमारा बिजनेस सिर्फ कहाँ तक लिमिट होता, डोमेस्टिक लेवल तक। बट अब बाहर से भी सामान आ सकता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाला है। क्यों? क्योंकि बाहर बेचेंगे तो वहां से बहुत अच्छी इनकम आएगी, तो वहां से भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। सारा का सारा पॉइंट यहीं पर आ जाता है। थर्ड वन है इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अब देखिए नेशन को ग्रोथ मिलती है। ग्रोथ में ऐसे मिलती है कि आप बहुत सारी कंट्रीज के साथ डील कर रहे हो तो आपको वहाँ की टेक्निक देखने के लिए मिलेगी, आपको वहाँ के रिसोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, वो लोग किस तरीके से काम करते हैं जानने के लिए मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम भी वो सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में, और हमारा नेशन जो है वो एज अ होल ग्रो करने लगेगा। तो ये 3 बेनिफिट्स मेन किसको हो रहे हैं? नेशन को। किससे? इंटरनेशनल ट्रेड से। अब सर फर्म्स को क्या फायदा होता है? फर्म्स के लिए भी 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने। हायर प्रॉफिट्स। हायर प्रॉफिट्स का क्या मतलब है कि वो चीज़ें जो हमारे यहाँ इतनी एक्सपेंसिव नहीं बिकती, इतनी महंगी नहीं बिकती, वो सारी चीज़ें आप इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी सी महंगी बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। तो जो भी चीज़ जहाँ पर कम होती है, शॉर्टेज में होती है, वो ऑब्वियसली हाई प्राइस पर बिकती है। हाई प्राइस पर बिकेगी तो आप कैसा प्रॉफिट कमा पाएंगे? हाई प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। यहाँ पर फर्म को भी ग्रोथ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है? क्योंकि अगर आप एक कंट्री में सेल कर रहे हो तो आपका अर्निंग लेवल, इनकम लेवल एक लिमिट तक है। बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो कोई रेंज ही नहीं है। आजकल हम लोग देखते हैं कि सारी जो शॉपिंग हो रही है ऑनलाइन हो रही है। अब ऑनलाइन का कोई पर्टिकुलर कंट्री तक का लिमिट थोड़ी ना है, आप जहाँ तक मर्जी जा सकते हैं। आप चाहे तो आप 10 कंट्रीज में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट होता है किसका? इंटरनेशनल बिजनेस का, फर्म को, कि ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। इसके बाद वे आउट ऑफ इंटेंस डोमेस्टिक कंपटीशन। अब डोमेस्टिक लेवल पे जो भी आप गुड्स में डील कर रहे हो उसके जैसा कॉम्पिटिटर आपके पास बहुत सारे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लोकल में हम लोग कौन सी मार्केट से बिलोंग करते हैं, अगर मैं इको का हल्का सा कॉन्सेप्ट जोड़ूं तो दैट विल बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन की वजह से हम लोग इतना ज़्यादा कोप अप नहीं कर पाते समटाइम्स। बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो वहाँ जाकर आप देखोगे कि आपके प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा, और कोई हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को थोड़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले क्योंकि आपका प्रोडक्ट यूनिक दिखने वाला है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। तो ये थे फ्रेंड्स बेनिफिट्स किसको? फर्म को। अब एडवांटेजेस नेशन को भी देख लिए, एडवांटेजेस फर्म को भी देख लिए। जल्दी से देख लेते हैं अब इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए सबसे पहले इन्वॉल्व रिस्क। सर किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं? देखो यार रिस्क तो बहुत सारी चीज़ों के हैं कि करेंसी फ्लक्चुएट हो गया तो प्राइस कम ज़्यादा होने लगेगा, या फिर बहुत दूर आपने भेजना है तो रास्ते में थेफ्ट का चांस है, ब्रेकेज का चांस है, कुछ भी हो सकता है। तो इतने सारे रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं जब आप ट्रेडिंग करते हो। कौन से लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे। सेकेंड है लैंग्वेज डिफरेंस। अब लैंग्वेज डिफरेंस में क्या है कि अगर आप डील कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे तो 2 कंट्रीज की अलग अलग लैंग्वेजेस होने वाली हैं। अब अगर आप दोनों में इफेक्टिव नहीं हो तो आपको अपनी बात एक्सप्रेस करना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो लोग आपकी लैंग्वेज नहीं समझते, ना ही आप उनकी लैंग्वेज समझते। तो अच्छे से इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करने के लिए दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको इफेक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। लास्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास? डिफिकल्टी इन पेमेंट। अब डिफिकल्टी इन पेमेंट क्या है सर? फिर से वही बात क्या है कि जो हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म है या जो हमारा एक्सचेंज रेट है, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, वो बार बार चेंज होता जा रहा है। अब चेंज होगा तो कोई लोग तो उसमें मैनेज कर पाएंगे बट कुछ ट्रेडर्स मैनेज नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं कहाँ पर? पेमेंट में। तो ये थे दोस्तों मेजर 3 डिसएडवांटेजेस इंटरनेशनल बिजनेस के, इंटरनेशनल ट्रेड के। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। कल आएगी आपके पास इसका सेकंड पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।